मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल सी। अब देखो कंट्रोल सी हमारी होती क्या है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। अब देखो कॉपी कैसे कैसे आप कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को कर सकते हैं, यानी एनीथिंग आप किसी को भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर्स देख सकते हैं, दिस पीस के यहाँ पे फोल्डर है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। मान लो मैं इस फोल्डर को कॉपी करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना, मुझे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल सी। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी को प्रेस करेंगे आपका ये फोल्डर कॉपी हो जाएगा। अब देखो आपने यहाँ पे कॉपी करना तो सीख लिया। अब इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की याद है जिसका नाम है कंट्रोल वी। अब देखो इससे क्या होता है, मान लो आपने जो भी डेटा कॉपी किया उसको आप पेस्ट कर सकते हैं जहाँ भी आप करना चाहते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके वो मुझे करना है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी। देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी को प्रेस किया, देख सकते हैं इसका डुप्लीकेट बन के नीचे आ चुका है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों इस तरीके से आप किसी का भी यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे आपको फोल्डर का डुप्लीकेट करके दिखाया, आप किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट कर सकते हैं, यानी आप किसी का भी यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल एक्स। अब देख कंट्रोल एक्स से हमारा होता क्या है, मान लो आपने कंट्रोल सी से क्या सीखा, एक फोल्डर का किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना, कॉपी करना। अब देख कंट्रोल एक्स से हमारा होता क्या, कट करना। कट का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट पैड नहीं, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ MS वर्ड। MS वर्ड ओपन करके फिर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे MS वर्ड को ओपन किया, ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से मैंने टाइप कर दिया, ठीक। अब देखो टाइप करने के बाद आपको कहना का वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई दे। देख सकते हो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लो टाइप करने के बाद मैंने मान लो इसको मैंने कर दिया कट, इसको कर दिया मैंने पहले सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल एक्स। जैसे मैं कंट्रोल एक्स को प्रेस करूँगा सिलेक्ट करके, देख सकते हैं यहाँ से कट हो चुका है, यहाँ से गायब हो चुका है। अब मान लो मैं यहाँ पे कॉपी कहाँ पे करना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैंने एंटर करके नीचे ले आया अपने कर्सर को, देख सकते हैं इस तरीके से। अब मुझे क्या करना, पेस्ट करने के लिए मुझे दोबारा से वही की का इस्तेमाल करना हो, कंट्रोल वी। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी को प्रेस किया, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे पेस्ट हो चुका है जैसे कि आपको देख सकते हैं। अब मैं आपको ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल जेड। अब देखो कंट्रोल जेड आपका होता क्या है, इसका मतलब होता है अंडो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अंडो कर सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाया तो अपनी भाषा में। जैसे देख सकते हैं मैंने अभी इसको मैंने यहाँ पे कट करके नीचे लेके आया, ठीक। अब मैं क्या करूँ, कंट्रोल जेड कर दूंगा। देख सकते हैं जैसे मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो देख सकते एक स्टेप पीछे चला जाऊँगा। एक स्टेप पीछे का मतलब ये है कि देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कट हो चुका है, यहाँ से मूव हो चुका है, कहीं भी देख सकते हैं आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। अब मैं दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल जेड करूँगा, देख सकते हैं आपका द्वारा से यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से आपका द्वारा मैं करूँगा तो एक स्टेप आप यहाँ पे पीछे चले जाएंगे। देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2 स्टेप पीछे चला गया क्योंकि मैंने 2 बार यहाँ पे कंट्रोल जेड को प्रेस किया। तो मैंने 2 बार यहाँ पे कंट्रोल जेड को प्रेस किया था, देख सकते हैं मैं ऊपर आ चुका हूँ। जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके कट किया था, उसको मूव किया था, वो मेरे पास देख सकते द्वारा से आ चुका है जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको नीचे दिखाई दूँ, देख सकते नीचे कुछ भी नहीं है। और मैंने अभी ये टाइप भी किया था, मैं चाहता हूँ इसको टाइप भी हटाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे कंट्रोल जेड यहाँ पे दोबारा से प्रेस कर दूंगा। यानी कंट्रोल जेड का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे शुरू से यहाँ पे स्टेप पीछे होते चले जाते हैं, एक स्टेप पीछे होते चले जाते हैं। यदि मान लो आप यहाँ पे जो भी आपने कंट्रोल जेड के द्वारा परिवर्तन किया है, यदि आप उसको लाना चाहते हैं, जो आपने भी यहाँ पे हटाया है उसको लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल बाई। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल बाई किया, देख सकते एक स्टेप आगे चला जाऊँगा। यानी इसका मतलब क्या होता है, रीडू, यानी एक स्टेप आगे आना। जैसे देख सकते कंट्रोल जेड से मैंने जो परिवर्तन किया था वो एक स्टेप पीछे गया था। यानी जितनी बार आप यहाँ पे कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करते जाएंगे आप यहाँ पे पीछे होते चले जाएंगे, और जितनी बार कंट्रोल बाई का आप इस्तेमाल करेंगे आप आगे आते चले जाएंगे। देख सकते हैं एक बार मैंने यहाँ पे किया, अब मैं दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल बाई को दोबारा से प्रेस करूँगा, दोबारा से प्रेस करूँगा, देख सकते हैं यहाँ से कट हो जाएगा, यानी एक स्टेप आगे और आ चुका है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल बाई को प्रेस करूँगा, देख सकते हैं नीचे मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्ट मेरे पास आ चुका है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया हो कंट्रोल जेड का क्या मतलब होता है, कंट्रोल बाई का क्या मतलब होता है।
दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है डिलीट। अब देखो डिलीट आपका होता क्या है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ मिनिमाइज। ठीक, इसको मिनिमाइज कर दे सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मिनिमाइज। अब देखो डिलीट का मतलब क्या होता है, और शिफ्ट के साथ यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते तो उसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये फोल्डर है दिस पीसी का, देख सकते हैं इस तरीके से। मान लो मैं इसको अभी कर देता हूँ डिलीट। मैंने ओनली कीबोर्ड पे जो एक बटन होता है डिलीट का, मैंने इसको प्रेस कर दिया डिलीट, तो देख सकते हैं यहाँ से डिलीट हो चुका है। लेकिन ये पूरी तरह से डिलीट नहीं हुआ, आपके कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है। परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताया था। देखो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, जो आपने फोल्डर यहाँ से डिस्प्ले से यहाँ पे डेस्कटॉप से यहाँ पे डिलीट किया था, वो आपका यहाँ पे रिसाइकिल बिन के ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा दिस पीसी। यानी जो फोल्डर आपने अभी डिलीट किया था वो आपको रिसाइकिल बिन में मिल जाता है। मान लो यदि आप किसी भी फोल्डर को शिफ्ट के साथ डिलीट नहीं करते हैं तो वो आपको रिसाइकिल बिन में मिल ही जाता है। अब मान लो आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, वापस से अपने डेस्कटॉप पर लाना चाहते हैं, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिस्टोर। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और वापस से आएंगे, देख सकते हैं आपका फोल्डर यहाँ पे आ चुका है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं और रिसाइकिल बिन में पहुंच जाएगा और रिसाइकिल बिन से वापस भी ला सकते हैं। अब मान लो आप किसी भी फोल्डर या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टेक्स्ट को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले उस टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा, शिफ्ट को प्रेस करना होगा और जो डिलीट बटन होता है उसको यहाँ पे प्रेस करना होगा। जैसे आप शिफ्ट और डिलीट दोनों को प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, देख सकते हैं डिलीट शॉर्टकट। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस शॉर्टकट, यानी आपका यहाँ पे परमानेंटली डिलीट होने वाला है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे यस कर दूंगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यस कर दिया। अब मेरा फोल्डर यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब मैं आपको रिसाइकिल बिन में जाके दिखाता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया रिसाइकिल बिन के ऊपर, देख सकते हैं रिसाइकिल बिन के ऊपर सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं है। देख सकते हैं दिस फोल्डर इज एम्प्टी। तो आपके समझ में आ गया दोस्तों शिफ्ट और यहाँ पे शिफ्ट डिलीट के साथ यदि आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो आप क्या क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है F2। अब देखो F2 आपका होता क्या है, जैसे मान लो आपका कोई भी फोल्डर है आप उसको रीनेम करना चाहते हो, आप मान लो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको रीनेम करना चाहते हो तो आप इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास एक फोल्डर है, देख सकते हैं नाइट मोड। मान लो मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F2। जैसे अब F2 प्रेस करें देख सकते हैं आपका जो भी यहाँ पे रीनेम इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पे जो भी आप इसका नेम देना चाहते हैं, जैसे मैं इसका नेम देना चाहता हूँ NIGHT, ओनली मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ नाइट। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नाइट किया। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करना होगा। जैसे आप एंटर को प्रेस करें देख सकते हैं आपके यहाँ पे जो भी फोल्डर था ये वाला नाइट मोड वाला, वो देख सकते हैं ओनली मैंने यहाँ पे नाइट दे दिया, वो यहाँ पे रीनेम हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल ए। अब देखो कंट्रोल ए आपका होता है सेलेक्ट ऑल। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं आपके डिस्प्ले पे या मान लो आपके डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन है, यदि मान लो आप इनको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए को प्रेस करें। देख सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोल ए को प्रेस किया, देख सकते हैं सभी यहाँ पे आइकन एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से मान लो आप किसी भी सॉन्ग्स वगैरह हैं, आपके पास कोई भी चीज़ है, एनीथिंग कोई भी चीज़ है, उसको आप एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी हमारी कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है Alt F4। अब देखो Alt F4 आपका होता क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है आप किसी भी विंडो को यहाँ पे यहाँ पे बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जो आपकी एक्टिव विंडो होगी, जो आपके यहाँ पे विंडो खुली होगी, विंडो का मतलब है कोई भी सॉफ्टवेयर को, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पे बंद यानी क्लोज कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं MS वर्ड के यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन है, मान लो मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है, एक तरीका ये है कि आपको सिंपल यहाँ पे क्लोज का बटन इस तरीके से मिल जाएगा, आप माउस से इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना ऑल्ट के साथ F4।
जैसे आप ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे, अब ये बोलेगा आपसे जो आपने यहाँ पे टाइप किया है आप उसको सेव करना चाहते हैं। यदि आप सेव करना चाहते तो आप यहाँ पे यस करना, सेव करना नहीं चाहते तो आप यहाँ पे नो कर देना। जैसे आप नो कर देंगे देख सकते हैं आपका जो भी यहाँ पे MS वर्ड होगा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा आपका ऑल्ट F4 का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है ऑल्ट टैब। अब देखो ऑल्ट टैब का मतलब होता है स्विच बिटवीन ओपन आइटम, यानी इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2-3 यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन करके रखे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया MS वर्ड ओपन करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया है। इसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया फोटोशॉप, देख सकते हैं फोटोशॉप मैंने यहाँ पे ओपन किया। फोटोशॉप ओपन करने के बाद मैं इसको भी यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ, देख सकते हैं इसको भी मैंने यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे और भी चीज़ मान लो यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ, पावर पॉइंट मैंने यहाँ पे ओपन किया, इसको भी यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया। अब मान लो आपके पास टास्क बार पे 3-4 सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ चुके हैं। मान लो यदि आप यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की मदद से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, तीसरे में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा ऑल्ट टैब। जैसे आप ऑल्ट टैब को प्रेस करेंगे देख सकते हैं आपके सामने जितने भी आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं या मान लो कोई भी चीज़ है जो आपने ओपन किए होंगे वो आपके यहाँ पे सारे दिखाई देंगे, जो भी आपके टास्क बार पे होंगे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब मान लो आप किस में जाना चाहते हैं, ऑल्ट को दबा के रखेंगे और टैब यहाँ पे प्रेस करते जाएंगे। जैसे आप टैब प्रेस करेंगे देख सकते हैं फोटोशॉप में मैं आ चुका हूँ और फोटोशॉप में आ चुका हूँ। मान लो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, सॉरी वर्ड में जाना, तो मैं यहाँ पे दोबारा से टैब प्रेस कर दूंगा। टैब प्रेस करने के बाद देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ चुका हूँ। यदि आप मान लो इसी को ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, दोनों की को देख सकते हैं दोनों की को मैंने यहाँ पे छोड़ा, ये ओपन हो चुका है। अब मैं दोबारा से आपको और भी समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा से प्रेस किया, मान लो अब मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे जाना चाहता हूँ फोटोशॉप में, देख सकते हैं फोटोशॉप के ऊपर आके मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, देख सकते हैं फोटोशॉप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप जो भी आपने यहाँ पे विंडो ओपन किए हैं वो आप आसानी से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील। देखो ये बहुत ही काम की शॉर्टकट की है, ये आपको आनी ही चाहिए। देखो इसका मतलब ये होता है मान लो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर कोई भी यहाँ पे आइकन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ये मेरे आइकन है। मान लो आप इन आइकन को यहाँ पे बड़ा छोटा करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको इन कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करना होगा। कैसे, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा, कंट्रोल बटन को दबा के रखना होगा। इसके बाद जो भी आपका माउस होता है, माउस का जो भी स्क्रॉल व्हील होता है, हम अपनी भाषा में उसको पहिया बोलते हैं, ठीक है, माउस की भाषा में स्क्रॉल व्हील, उसको आपको ऊपर करना। जैसे आप ऊपर करते जाएंगे तो आपका जो भी यहाँ पे जो भी आपके आइकन होंगे वो देख सकते हैं इस तरीके से बड़े होते चले जाएंगे। यदि मान लो आप नीचे करेंगे तो जो भी आपके आइकन होंगे देख सकते हैं इस तरीके से छोटे होते चले जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के डेस्कटॉप पर जो भी आइकन है उनको बड़ा छोटा कर सकते हो आसानी से। दोस्तों यदि मान लो आप यहाँ पे अपने माउस की मदद से भी यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन उनमें इतने ऑप्शन नहीं आते, अपने हिसाब से इतने छोटे नहीं कर सकते, आप बड़े भी नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो एक ऑप्शन आता बड़ा छोटा करने का, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा व्यू, व्यू के ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से मैं आपको समझाया था। देख सकते हैं लार्ज आइकन, यहाँ पे मीडियम आइकन और यहाँ पे स्मॉल आइकन। देखो ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। मान लो आप लार्ज कर देंगे तो आपको इतने बड़े दिखाई देंगे, इनसे बड़े आप नहीं कर सकते। लेकिन जो मैंने अभी आपको कीबोर्ड शॉर्टकट की बताए थे उनसे आप कितने भी बड़े यहाँ पे कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे और मिलता, देख सकते हैं इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, स्मॉल आइकन, स्मॉल के ऊपर क्लिक कर दें तो आप इनसे छोटा आइकन नहीं कर सकते। लेकिन जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था कंट्रोल प्लस स्क्रॉल व्हील, माउस का स्क्रॉल व्हील, इनको यदि आप प्रेस करते हैं तो आप इनसे भी छोटा कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। अब देखो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट हमारी होती क्या है, देखो इससे आप अपने कंप्यूटर में क्या क्या ओपन कर सकते हैं, स्विच यूजर ओपन कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं और टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। इतने काम आप इन कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। जैसे आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल ऑल्ट और यहाँ पे डिलीट का बटन। जैसे मैं तीनों को प्रेस करूँगा मेरे सामने देख सकते हैं इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मेरे सामने 3-4 ऑप्शन आते हैं, जैसे कि लॉक आता है, स्विच यूजर आता है, साइन आउट आता है, चेंज पासवर्ड आता है, टास्क मैनेजर आता है। इनमें से आप जो भी ओपन करना चाहते हो आसानी से आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो।
दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है विंडो आर। अब देखो विंडो आर आपका होता क्या है और आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में रन कमांड ओपन करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो आर। जैसे देख सकते हैं विंडो आर को प्रेस करूँगा, मेरे सामने रन कमांड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करके और आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइप किया CMD टाइप करने के बाद मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करूँगा। जैसे मैं एंटर बटन को प्रेस करूंगा देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे CMD जो मेरा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है देख सकते हैं इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप रन कमांड को ओपन करके और आप कुछ भी उसमें डाल सकते हो जो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे नहीं मिल रहा है, जो आप सॉफ्टवेयर डिस्प्ले पे आपको नहीं मिल रहा है आप उसमें डाल के डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम विंडो डी। अब देखो विंडो डी से होता क्या, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके और आप टास्क बार पे ले जा सकते हो और टास्क बार से ओपन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपली विंडो डी को इस तरीके से प्रेस करूँगा, देख सकते हैं जैसे मैंने विंडो डी को प्रेस किया देख सकते हैं जो मेरे यहाँ पे MS वर्ड था मेरा यहाँ पे टास्क बार पर आ चुका है, देख सकते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं अपने कीबोर्ड से दोबारा से यहाँ पे विंडो डी को प्रेस करूँगा, देख सकते हैं दोबारा से टास्क बार से ओपन होकर दोबारा से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप सिंपली टास्क बार पे किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज करके आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम विंडो एल। बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है। मान लो आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, काम करने के बाद आप कहीं जाते हैं तो आप उसमें लॉक लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यदि मान लो आप अपने कंप्यूटर में लॉक लगाना चाहते हैं, पासवर्ड मतलब आपका लगाए पहले से, ठीक है, आप उसको यानी स्क्रीन ऑफ करना चाहते हैं यानी पासवर्ड उसमें मान लो आप चाहते हो उसको जो आपकी स्क्रीन है यानी कि ऑफ हो जाए। जैसे आप अपने मोबाइल में चलाते हैं, मोबाइल चलाने के बाद आप अपने मोबाइल का पावर बटन होता है आप उसको ऑफ कर देते हैं तो आप दोबारा से दिए आप उसको खोलते हैं तो आपका पासवर्ड उसमें मांगता है। इसी प्रकार से आप अपने कंप्यूटर को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद आप दोबारा से उसको ओपन करेंगे तो जो भी आपने उसमें पिन डाला होगा या पासवर्ड डाला होगा वो आपका मांगेगा। जैसे आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो एल का बटन, देख सकते हैं जैसे आप विंडो एल का बटन प्रेस करेंगे आप यहाँ पे स्क्रीन लॉक हो जाएगी। जैसे अभी मैं आपको दिखा नहीं रहा, ठीक है, मैं यदि आपको दिखाऊंगा तो मेरी स्क्रीन यहाँ पे लॉक हो जाएगी, मुझे दोबारा से यहाँ पे ओपन करनी होगी। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल और यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन। एक्सेप्ट का जो भी आपका लेफ्ट साइड में देखेंगे आपका कोने में आपको बटन दिखाई दे जाएगा ESC, उसको दोस्तों बोलते हैं एक्सेप्ट का बटन। देखो इससे होता क्या है, देखो इससे ये होता है मान लो आप यहाँ पे ओपन द स्टार्ट मेनू आराम से यहाँ पे ओपन कर सकते हो। जो भी आपका स्टार्ट मेनू होता है जो देख सकते हैं आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप कोने में देखें, जो आप माउस के ऊपर इस तरीके से क्लिक करके आप उसको ओपन करते हैं। यदि मान लो आपका माउस काम नहीं कर रहा है और आप अपने कीबोर्ड से उसको ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन। जैसे आप कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट का बटन प्रेस करेंगे देख सकते हैं आपका जो भी स्टार्ट मेनू होगा वो आराम से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको जो भी यहाँ पे माउस पे 4 एरो की दिखाई देती है आप उनकी मदद से लेफ्ट में ले जा सकते हैं, मान लो अप डाउन आराम से कर सकते हो और किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया, ये बहुत ही काम की शॉर्टकट की है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम विंडो लेफ्ट एरो। अब देखो विंडो लेफ्ट एरो क्या होता है, विंडो के साथ यदि आप राइट एरो को प्रेस करते हो उससे आप क्या कर सकते हैं तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये MS वर्ड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे MS वर्ड ओपन करके रखा है और मैं चाहता हूँ मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, देख सकते हैं MS पावर पॉइंट, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब देखो दोनों सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मान लो आप दोनों सॉफ्टवेयर में एक साथ यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आपके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की बहुत ही यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया MS वर्ड को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना विंडो यहाँ पे लेफ्ट एरो। जैसे विंडो के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे जो भी आपके यहाँ पे MS वर्ड होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं हाफ स्क्रीन में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, टास्क बार पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है पावर पॉइंट के ऊपर। जैसे पावर पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो के साथ राइट एरो। जैसे मैं विंडो के साथ राइट एरो को प्रेस करता हूँ देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दोनों सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। देख सकते हैं मेरा यहाँ पे MS वर्ड, ऊपर आप यहाँ पे देख सकते
सकते हैं। और ये रहा आपका प्रेजेंटेशन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, देख सकते हैं। आप दोनों में यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ भी टाइप कर सकते हैं और आप सिंपली यहाँ भी टाइप कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इसका फ़ायदा दोस्तों ये भी होता है कि मान लो आप यहाँ पे इसमें से कॉपी करके देख देख के कुछ भी इसमें बना रहे हैं तो वो आप आसानी से बना सकते हैं। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, जरूरी नहीं तो जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया वो ही हो। आप सिंपली यहाँ पे MS वर्ड में टाइप करना चाहते हैं, मान लो आपको कोई भी आर्टिकल पसंद आ गया, उसमें से आप टाइप करना चाहते हो तो आप सिंपली इस साइड में यहाँ पे क्रोम में यहाँ पे कोई भी आर्टिकल ओपन कर सकते हैं और इस साइड में यहाँ पे आराम से टाइप कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही काम की चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है दोस्तों ऑल्ट शिफ्ट नमलॉक। अब देखो ऑल्ट शिफ्ट नमलॉक बहुत ही काम की शॉर्टकट की है जो आपको पता होना ही चाहिए। देखो ऑल्ट शिफ्ट नमलॉक से आप क्या कर सकते हैं, माउस को आप एक्टिव कर सकते हैं। यानी माउस क्या होता है आपका, जैसे माउस की जो आपकी होती है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ, जैसे मान लो आपका भी माउस है, देख सकते हैं इस तरीके से मैं अभी यहाँ पे माउस चला रहा हूँ। मान लो आपका माउस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ चुकी है और जो आपका कीबोर्ड होता है, आप ध्यान से देखें, जो आपका कीबोर्ड होता है, कभी आपने सोचा है जो आपका कीबोर्ड होता है वहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपके नंबर कीपैड होते हैं, जो आपका नमलॉक होता है राइट साइड में देखेंगे, सबसे राइट साइड में, ठीक है। जो आपका नमलॉक है, नमलॉक के नीचे आप देखेंगे जो भी आपके नंबर दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 या 8 तक यानी 9 तक यहाँ पे दिए हुए हैं, उन पे आप देखेंगे 4 एरो की होते हैं। 8 पे आप ध्यान से देखेंगे, 4 पे देखेंगे, 2 पे देखेंगे और यहाँ पे 5 पे और 6 पे देखेंगे। इन पे आपको 4 एरो की दिखाई दे जाएंगे और आपका जो भी यहाँ पे बीच में 5 बटन होता है उस पर आपको एक डैश दिखाई दे जाएगा। कभी आपने सोचा दोस्तों इनका मतलब क्या होता है, ये एरो की क्यों दिए जाते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इनका मतलब ये होता है, जैसे मान लो भविष्य में कभी भी आपका माउस यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आप अपने कीबोर्ड को यहाँ पे माउस बना सकते हैं इन 4 एरो की मदद से। कैसे, देखो मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले तो इनको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा ऑल्ट शिफ्ट और यहाँ पे नमलॉक। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो भी आपका ऑल्ट होगा वो लेफ्ट साइड वाला होगा, जो भी आपका शिफ्ट होगा वो लेफ्ट साइड वाला आपको प्रेस करना है और आपको नमलॉक को प्रेस करना है। आप इन दोनों को तीनों को प्रेस करें तो आपके सामने देख सकते हैं इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। देखो एक चीज़ दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, देख सकते हैं यस का बटन, लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, डिसेबल कीबोर्ड शॉर्टकट के इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना इस तरीके से। देखो इसके ऊपर क्लिक करना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपकी यहाँ पे स्पीड होती है, देख सकते हैं टॉप स्पीड पॉइंटर की जो भी स्पीड होती है उसको आपको बढ़ा लेना है पहले। तो बढ़ाने के लिए आपको देख सकते हैं इस तरीके से बढ़ा लेना, हाई कर देना है और यहाँ पे भी इसको फास्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई करके और आपको सिंपली ओके कर देना है। देखो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखो ओके करने के बाद आपको दोबारा से यही कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा से प्रेस करता हूँ ऑल्ट शिफ्ट और यहाँ पे नमलॉक, दोबारा से प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे यस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अब मैं आपको देखो दिखाने वाला हूँ, जो भी आपका 2 होगा, 2 को यदि आप प्रेस करते तो जो भी आपका एरो होगा नीचे आएगा। यदि आप 4 को प्रेस करते तो आपका एरो लेफ्ट साइड में जाएगा। यदि मान लो आप 6 को प्रेस करते तो जो आपका एरो होगा कर्सर होगा वो आपके यहाँ पे राइट साइड में जाएगा। यदि आप 8 को प्रेस करते तो आपका ऊपर जाएगा। यदि मान लो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे मान लो जाने के बाद मान लो मैं आपको फोटोशॉप को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप को ऊपर जाऊँगा, देख सकते हैं इस तरीके से। फोटोशॉप को ऊपर जाने के बाद अब आपको क्या करना, आपको जो भी आपका 5 बटन होगा आपको ध्यान से देखना है, जो भी आपका 5 बटन होगा उसको आपको प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका एंटर बटन काम नहीं करेगा। जो आपका 5 बटन होगा नंबर कीपैड में, आपका 5 बटन में एक डैश भी होगा, उसको आपको प्रेस करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे 2 बार प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं 2 बार प्रेस करूँगा, देख सकते हैं जो मेरा फोटोशॉप होगा, देख सकते हैं इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आप सिंपली इसको क्लोज भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे माउस से यहाँ पे इसको क्लोज भी कर देता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड को यहाँ पे माउस बना सकते हैं। अब देखो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने कीबोर्ड से दोबारा से यहाँ पे प्रेस करना होगा ऑल्ट शिफ्ट और यहाँ पे नमलॉक। जैसे आप दोबारा से प्रेस करेंगे यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड को यहाँ पे माउस बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आता है जिसका नाम है F5। अब देखो F5 आपका होता क्या है, जैसे मान लो आप अपने कंप्यूटर को जब भी ओपन करते हैं या मान लो जब भी आप अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ माउस से और यहाँ पे रिफ्रेश बटन होता है, इस तरीके से आप रिफ्रेश करते हैं, बार बार यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आपको एक बार पहले यहाँ पे अपने माउस से यहाँ पे रिफ्रेश करना इस तरीके से, और आपका जो भी F5 बटन होता है उसको आपको इस तरीके से दबाना, देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पे दबाता जाऊँगा, देख सकते हैं इस
तरीके से मेरे यहाँ पे रिफ्रेश होता चला जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे प्रेस भी करके देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं मेरे यहाँ पे रिफ्रेश होता चला जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, देख सकते हैं मैंने एक बार यहाँ पे प्रेस किया, इस तरीके से आप यहाँ सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आता है जिसका नाम Ctrl+Shift+X है। अब इससे देखो आप ओपन क्या कर सकते हैं, इससे आप डायरेक्ट यहाँ पे टास्क बार ओपन कर सकते हैं Ctrl+Shift+X है। तो मैं सिंपली यदि मान लो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में टास्क बार को ओपन करना चाहते हैं तो आपको इन कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करना होगा, जैसे Ctrl+Shift और यहाँ पे X है। देख सकते हैं जैसे मैंने इन तीनों को बटन को प्रेस किया, देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टास्क बार ओपन हो चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे टास्क बार को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की याद है जिसका नाम है Ctrl+Shift+N। अब देखो Ctrl+Shift+N आपका होता क्या है, जैसे मान लो आप यहाँ पे डिस्प्ले पे मान लो आप कहीं भी किसी भी न्यू फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हैं, नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो आप इन कीबोर्ड शॉर्टकट के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Ctrl+Shift और यहाँ पे N का बटन, जैसे मैं तीनों को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे डिस्प्ले पर, मेरे डेस्कटॉप पर देख सकते हैं न्यू फोल्डर आ चुका है। सिंपली आप इसको रीनेम करके कोई भी नेम दे सकते हैं और आप आसानी से फोल्डर बना सकते हैं। वैसे दोस्तों आप यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं अपने माउस की मदद से, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसमें टाइम क्या लगता है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा न्यू के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा फोल्डर, इस तरीके से फोल्डर दिखाई देगा, आपको यहाँ पे फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है इस तरीके से, तब आप यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको कीबोर्ड शॉर्टकट की बताए थे इनकी मदद से आप डायरेक्ट आसानी से यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। आपको सिंपली प्रेस करना होगा Ctrl+Shift और यहाँ पे N का बटन, तो आप आसानी से यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, बहुत ही काम की कीबोर्ड शॉर्टकट की है। आपको मान लो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आपका जो भी कीबोर्ड होता है, मान लो आपका कीबोर्ड यहाँ पे काम करना बंद हो चुका है, या मान लो आपके कीबोर्ड में कोई भी यहाँ पे कोई भी बटन काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसे देखकर आप कहेंगे वाह हमको पहले पता ही नहीं था। तो देखो आपको करना क्या होगा, जैसे मान लो आपका कीबोर्ड यहाँ पे कोई भी बटन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो आपको दो तरीके मैं आपको बताऊँगा। पहला तरीका है, मान लो आपका कीबोर्ड थोड़ा बहुत बटन काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सर्च में लिखना होगा OS और यहाँ पे K, इस तरीके से लिखना है। यदि आपके बटन काम कर रहे हैं तो आपको लिखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरीके से कीबोर्ड आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो बटन काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना, जो बटन आपका काम नहीं कर रहा तो आप सिंपली यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको टाइपिंग करके भी दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं इस तरीके से मेरे यहाँ पे टाइपिंग हो भी रही है। आप यहाँ पे कोई भी बटन आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब दोस्तों आप यदि मान लो आपके बटन जो OS के यहाँ पे आपने टाइप किया है, मान लो यदि आपका O यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो वो आप क्या करेंगे, तो आपको डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास विंडो 10 है, यदि आपके पास विंडो 7 है तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। विंडो 10 में आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन के ऊपर यहाँ पे माउस से क्लिक करना है। माउस से क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा यूज़ ऑफ एक्सेस, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हैं इस तरीके से कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड आपको दिखाई देगा। आपको सिंपली कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हैं यूज द वन स्क्रीन कीबोर्ड, आपको इसको ऑन कर देना इस तरीके से। जैसे आप ऑन करेंगे तब भी आपका जो भी कीबोर्ड होगा डिस्प्ले पर इस तरीके से आ जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप दो तरीके दोस्तों मैंने आपको बता दिए। यदि आपका कीबोर्ड थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो आप यहाँ पे OS के लिख सकते हैं, और यदि आपका काम नहीं कर रहा तो आप डायरेक्ट अपने माउस की मदद से आराम से यहाँ पे कीबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आता है जिसका नाम विंडो T। अब देखो विंडो T आपका होता क्या है, मान लो इसके मदद से आप टास्क बार पर जाने के लिए देखो कैसे आप काम करते हैं। जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से MS वर्ड है, ठीक है, MS वर्ड आपने यहाँ पे टास्क बार पर पहुंचा दिया। अब मान लो आप टास्क बार पर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना विंडो T। जैसे विंडो T को प्रेस करेंगे देख सकते हैं आप टास्क बार पर आ चुके। मैं आपको एक और यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाता हूँ, तब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया और इसको भी यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ इस तरीके से। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे टास्क बार पर आ चुके, विंडो T आपको प्रेस करना, देख सकते हैं आप टास्क बार पर आ चुके हैं। आप अपने 4 एरो की मदद से इस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मान लो मैं यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करना चाहता हूँ तो फोटोशॉप के ऊपर यहाँ पे गया और यहाँ पे एंटर कर दिया तो फोटोशॉप ओपन हो चुका है। अब मान लो दोबारा से मैं यहाँ पे विंडो T करना है,
विंडो टी करना मुझे मान लो देख सकते हैं इस तरीके से दोबारा से मुझे मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रेस करना, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर गया और यहाँ पे एंटर करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, बहुत ही काम की है, विंडो प्लस और यहाँ पे विंडो माइनस, ये बहुत ही काम की है। दोस्तों जो मैं आपको अभी कीबोर्ड शॉर्टकट की बता रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बता दी है और जो मैं बताने वाला हूँ, ये ओनली बेसिक हैं, जो मान लो आपको पता होनी ही चाहिए। हर जगह आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना, मान लो आप अपने स्क्रीन को जूम इन करना चाहते हैं, बड़ी करना चाहते हैं, या मान लो आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं और उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल के साथ प्लस का बटन। जैसे आप सॉरी यहाँ पे कंट्रोल नहीं, विंडो के साथ होगा, ठीक है, विंडो प्लस सॉरी विंडो के साथ प्लस का बटन प्रेस करना। जैसे आप विंडो के साथ प्लस का बटन प्रेस करते जाएंगे, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन यहाँ पे जूम होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। और जैसे आप प्लस यहाँ पे करते जाएंगे, देख सकते हैं विंडो के साथ प्लस करते जाएंगे तो बड़ी होती चली जाएगी, विंडो के साथ माइनस करेंगे तो आपके यहाँ पे छोटी होती चली जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप सिंपली अपने स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा भी कर सकते हैं। दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा इनका यूज क्या होता है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम विंडो ई। अब देखो विंडो ई